हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स में होता क्या है, डेसिमल्स जिसमें पॉइंट्स आते हैं जैसे 0.5 0.7, तो वो आते क्यों है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपने 10/2 किया है तो देखो 1/2 किया है तो क्या होता है, 1 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाता, 1 हो जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमने 2 बाहर रखा, 1 रखा। तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और फिर एक ज़ीरो लगा देते हैं जिससे उसे 10 कर देते हैं। तो क्या हो गया, 0.5, क्योंकि 0.5 और फिर 0.5 की जगह हम 0.5 कहते हैं। ठीक है, फिर चलो आप दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 33.3 कैसे आया, 100/3 करेंगे तो 33.33333 चलते ही रहेगा, ये एक रैकरिंग डेसिमल होता है। तो वो कैसे हुआ, ये कंप्लीटली कभी डिवाइड नहीं होता। तो देखो जैसे ये हो गया 100, ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 या 9 हो गया, 1 बचा, फिर 0 लिया है, फिर 3/3, 3 × 3 9 हो गया तो 9 रख दिया, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, फिर एक और 0 डाल दिया। अब 0 डालने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना, तो पॉइंट लगाया, फिर 9 फिर से रखा, फिर से 1 बच गया, इसमें 1 बचते ही रहेगा, इसलिए हम 33.3 तक छोड़ देते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे में क्या करना है, आगे में करना है 10/4। तो कैसे होगा, पहले 10 नहीं था यहाँ पर, 1/4 था, मैंने गलती से बोल दिया 10/4, बस 1/4 था। तो एक पॉइंट लगाया और 0 कर दिया तो 8 आ गया, तो 8 आ गया, 8, फिर 8/4 कितना होता है, 2, तो 2 डाल दिया, रिमाइंडर बचा 2। अगर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है तो उसके बाद आप ज़ीरो इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से। तो 2 लगा दिया, 2 के बाद फिर एक और 0 लगा दो तो 20 हो गया, और 24 के टेबल में कितना आता है, 5 में, तो कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 0.25 × 4 कितना होता है, =1, क्योंकि 25 × 4 100 ही होता है। और बस 2 0 आ गए पॉइंट के तो 1.00 हो जाता है, ठीक है। चलो फिर हम सीखते हैं सम के बारे में, सम कैसे करते हैं। 0.5 + 0.5 कितना होता है, 5 + 5 10, 10 तो 0 आ गया और 1 उधर चल गया तो 1 आ गया, 0, तो मतलब 0.5 और 0.5 एक तरह से क्या हुआ, एक हुआ हाफ, हाफ प्लस हाफ =1, 0.5 + 0.5 =1। चलो अब आगे चलते हैं। 7.5 + 0.5 कितना होता है, 5 + 5 10, 10 का ऊपर गया 7, 7 + 1 8, तो हो गया 8। तो उसके बाद आगे चलते हैं, 8 हो गया, 8.0। आगे चलने के बाद देखते हैं 2.5 + 3.5 3.7, तो 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 होता है 12, 12 का 1 ऊपर चले जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6.2 आंसर हो गया। चलो फिर अब चलते हैं 3 डिजिट वाले में, ठीक है, प्लस करने वाले में। 7.87 + 8.21, तो 7 + 1 कितना होता है, 9 होता है, और फिर 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो 8 + 8 कितना हुआ, 16, तो आंसर क्या होता है, 16.09, ये एक आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में पहले वाला यही ले लेता हूँ, 7.0। चलो अब आगे लेते हैं 9.2 - 1.8। अगर 9.2 - 8 कर रहा हूं तो कितना हुआ, सोचो। तो 12 माइनस कैरी लेना पड़ेगा, 12 - 8 कितना हुआ, 4, 8 बचा, 8 - 1 7, तो आंसर कितना हो गया, 7.4, ठीक है। चलो फिर आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8.21 - 2.4। मैंने ज़ीरो इसलिए लगाया है क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो 1 - 0 कितना हुआ, 1, ठीक है। अब 12 में से 4 गए, कितना बचा, 8, ठीक है।
और फिर 1 कैरी ओवर लिया था तो 7 हो गया, 7 में से 8 गए, कितना बचा 1, 1.81 आंसर आ जाता है। चलो फिर आगे चलते हैं। 8.41 माइनस 5.87, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो ठीक है। 11 हो जाता है, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, ठीक है 4 रख दिया 4। अब यहाँ पर भी 4 ही ऐसे क्वेश्चन में 4 का 1 दे दिया तो 3 बचा, तो 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, ठीक है 13 मतलब 13 में से 6 गए, कितने हुए 7। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे है 8 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 5 कितना हुआ, 8 में से 1 दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 5 गए, कितने हुए 2, तो आंसर कितना हो गया 2.74, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट का आज हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए डेसिमल में प्लस माइनस जितना आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में, और कोई क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट कीजिएगा।